यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं फिर एक बार आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में स्वागत करता हूँ। प्रभु का यह समय जो उसने मेरे और आपके लिए अलग किया है, इसलिए मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ। उसकी हुजूरी में अपने सिर को झुकाता हूँ, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले 3 हफ्तों से अधिक समय से जिस वचन का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आती चली जा रही हैं। कल भी मुझे बहुत सारी गवाहियाँ आई है। आज भी मुझे सुबह के समय में एक पास्टर हैं जो इन दिनों सेवकाई के लिए आए हुए हैं, और उनसे मैं बातचीत कर रहा था। और उन्होंने कहा कि मैंने कल आपका लिंक जो आपको मैंने भेजने के लिए कहा था, जब आपने भेजा और मैंने सुना, परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी। पास्टर, कीप मूविंग। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी की कि परमेश्वर इस संदेश को आगे तक लेकर जाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है, वचनों के द्वारा उनको आशीषित कर रहा है। और स्मरण रखे, वचन हमेशा आशीषों को लेकर ही आएगा। हालेलुया। जब आप उसको गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो वह आपके लिए आशीष का द्वार खोल देगा। लेकिन आप जैसे बाकी किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर आप पवित्र शास्त्र भी वैसे ही पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता आशीष आप तक पहुंचाई जाएगी या नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आशीष देने से रुकेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि शत्रु शायद आपके आशीषों को रोक ले। हालेलुया। प्रभु के साथ अपने समय को दिन प्रतिदिन बिताना ही हमारे जीवन का रोज का भाग है। आमीन। आज मैं भाई प्रिंस मुल्ला के साथ था, और वो बता रहे थे कि परमेश्वर से बार्टर सिस्टम में बिजनेस नहीं करना। प्रभु तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा ना, कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी। आज भाई ने वापस कंफर्म की वो बात, और वो मुझे बता रहे थे कि वो कलीसिया में सिखा रहे थे कि परमेश्वर के सामने हमें अपने हृदय को खोल देना है, हमें अपने दिल को खोल देना है। और जब हम अपने दिल को, हमारे हृदय को परमेश्वर से लगा देते हैं, जब वो कनेक्टिविटी आती है, तो हम किसी और स्तर पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से मैंने आपको इसके पहले कहा था कि प्रभु से प्रार्थना कुछ मांगने के लिए नहीं करना। प्रभु का धन्यवाद इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए। प्रभु का धन्यवाद इसलिए करना क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। जब मैं उनको इस बात को आज बता रहा था, वो बोले पास्टर मैं वही बात बता रहा था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर की आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चले। लेकिन दुख की बात यह है कि हमको अधिकारों को लेकर चलना ही नहीं आता। वो अधिकार जो शैतान ने आदम से छीन लिए थे, फिर यीशु मसीह ने उस पर विजय पाकर शत्रु से छीनकर हमको दे दिया है, हमको ये पता ही नहीं है कि उन अधिकारों में चलना कैसे है। और इसीलिए परमेश्वर इस अध्ययन को हमारे जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु अद्भुत बातें हमको बताने पर हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन जैसे हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज भी हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, कुछ उसके वचन पढ़ेंगे, और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज हमें यह वचन पढ़ने के लिए दिए हैं। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 44 उसके 4 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 44 उसके 4 से लेकर 8 वचन। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र मेरे साथ रोज़ पढ़ते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लेट अस रीड इट टुगेदर। भजन संहिता 44 अध्याय 4 से 8 वचन। ऐ खुदा, तू मेरा बादशाह है, याकूब के हक में नजात का हुक्म सादिर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालिफों को गिरा देंगे, तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे। क्योंकि ना तो मैं अपने कमान पर भरोसा करूंगा और न मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालिफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फ़ख्र करते रहते हैं, और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम ये जो वचन दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, यहाँ पर रोज़ पढ़ते हैं ना, इन वचनों के द्वारा भी लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है, इस बात को न भूले। कई बार
रैंडम पढ़ने की आदत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल खोलते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं पता नहीं, पन्ना खोलते हैं, अच्छा आज यही वचन प्रभु ने हमको दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमको उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक, आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक पूरा पवित्र शास्त्र हमें भेंट के रूप में दिया है, ताकि हम सत्य को जान सके और सत्य हमें आज़ाद और स्वतंत्र कर सके। हालेलुया। प्रार्थना करें, हमको पूरी बाइबल पढ़नी है, हमको स्किप करके नहीं पढ़ना है, पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ना है। जो भी प्रभु प्रार्थना में बताता है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और आज हमने अभी पढ़ा 44 अध्याय, उसके 4 से लेकर 8 वचन। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। आपका महाराजा कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा महाराजा है। आमीन। महाराजा किसको कहते हैं आपको पता है? जो राजाओं का राजा होता है, जो सारे राजाओं में महान होता है, उसको महाराजा कहा जाता है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही महाराजा कहलाता है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। आमीन। 5 वचन कहता है, तेरे सहारे से हमने अपने द्रोहियों को ढकेल कर तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। आमीन। देखिए, 2 चीज़ों को अंडरलाइन करना 5वें वचन में, तेरे सहारे से, तेरे नाम के प्रताप से। मेरे बल और ताकत से, मेरी महिमा से नहीं लिखा है। आमीन। दाऊद ये नहीं कहता मैं अपनी महिमा से, अपने प्रताप, अपने बल और ताकत से शत्रु को रौंद दूंगा। नहीं, वचन कहता है तेरे सहारे से। हालेलुया। मुझे और आपको पग पग पर, कदम कदम पर हमको यहोवा की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं तो हमारा जीवन ज़ीरो है, शून्य है। आमीन। लेकिन अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारा भला विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु कहता है तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, तो आपको शत्रु पर विजय पाने की सामर्थ्य और बल देता है। आमीन। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, आपको हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना ज़रूरी है। हालेलुया। हम भरोसा तब तक रखते हैं जब तक हमारी सहनशीलता हमें अनुमति देती है, जब तक हमारा धीरज हमें अनुमति देता है। लेकिन एक स्तर आता है जब शत्रु हमारे धीरज से हमको गिरा देता है, हमारी सहनशीलता पर कब्जा कर लेता है, और तब हमारे लिए महाराजा पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। आमीन। लेकिन दाऊद देखिए क्या कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। आमीन। बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू गॉड। आमीन। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध यहोवा का है प्रियो। आमीन। 6वां वचन कहता है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न अपने तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। ये वचन समझना बहुत ज़रूरी है धर्मियों को। आमीन। न तो क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हम क्या करते हैं, हम अपने ताकत और बल पर भरोसा करते हैं। हमको लगता है, मेनी पीपल सेज दैट आई डोंट थिंक दैट गॉड इज़ इंटरेस्टेड। आमीन। मुझे नहीं लगता कि मेरे इस विषय में प्रभु शायद ध्यान भी देगा या उसको कोई इसमें इंटरेस्ट है। नहीं, परमेश्वर को आपके एक सब्जेक्ट से, केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, परंतु सर के बाल से लेकर आपके पाँव के नाखून तक, आपके सब कुछ में परमेश्वर को इंटरेस्ट है। आमीन। इसीलिए तो उसने अपने हाथ पर, अपने हथेली पर आपके चित्र को गोद कर रखा है, ताकि वो लगातार आपको देख सके। हालेलुया। कभी भी ये नहीं सोचना परमेश्वर ये नहीं कर सकता, या परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद मेरे जीवन में अच्छे दिन आए, या परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो सिर्फ पोडियम के माइक का इस्तेमाल करके चिल्लाए कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसकी वाचा अटल है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु ही मेरा और आपका परमेश्वर है। अगर उसने अब्राहम से बांधी हुई वाचा को आज तक पूर्ण कर रहा है, तो सारी वाचाएं मेरे और आपके जीवन में भी वो पूर्ण करेगा। आमीन। लेकिन वो छोटी सी एक चीज़ चाहता है कि हम उस पर हर परिस्थिति में विश्वास रखें। हालेलुया। आगे वचन कहता है,
परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। जब आप यहोवा के साथ खड़े हो जाते हैं ना, देखिए आप ये नहीं कहना हे प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है, वो हमेशा ही उसका नाम इमैनुअल है। हालेलुया। आप यहोवा से दूर हो जाते हैं, मैं यहोवा से दूर हो जाता हूँ, लेकिन अगर आप यहोवा की उपस्थिति में खड़े रह जाएंगे तो वचन कहता है, दाऊद जानता है कि अगर मेरा स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अगर मेरे साथ है तो मैं अपने द्रोहियों पर ज़रूर विजय पाऊंगा और उस विजय को दिलाने में स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता करेगा। जब गोलियात पूरी इज़राइल की सेना और इज़राइल के राजा शाऊल को ललकार रहा था तो ये 18 साल का अदना सा दाऊद कहता है, ये कौन खतना रहित पलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को पुकारता है, ललकारता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता था। देखिए शाऊल भी परमेश्वर पर विश्वास करता होगा, सारी छावनी भी विश्वास करती होगी, इज़राइली लोग विश्वास करते होंगे, खतना किए हुए लोग थे विश्वास करते ही होंगे कि वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब परिस्थिति आई तो उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, लेकिन उनके अंदर भय समा गया और वो व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, धराशायी कर दूंगा, वे उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन उसी छावनी में जब दाऊद आया, दाऊद ने गोलियात की बात पर विश्वास नहीं करता। ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो दाऊद के परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। हमको अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में जानना सीखना ज़रूरी है। वो असीमित परमेश्वर है, उसको आप सीमा में बांध नहीं सकते। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी कहलाती है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हम परमेश्वर की दिन भर बड़ाई करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। कब करते रहेंगे? दिन भर बड़ाई करेंगे और सदैव धन्यवाद करेंगे। हम कब करते हैं? संडे टू संडे, है ना। मैं पिछले दिनों में बाहर था और एक कलीसिया में जब मैं पिछले दिनों में दुबई में प्रचार कर रहा था तो मैंने उनसे कहा, हमारे पास्टर हमेशा कहते हैं संडे मॉर्निंग बॉर्न अगेन, मंडे मॉर्निंग डेड अगेन। संडे मॉर्निंग कलीसिया में आते तो आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, पुनर्जन्म पाए हुए, नया जीवन पाए हुए। संडे मॉर्निंग बॉर्न अगेन बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, एंड मंडे मॉर्निंग डेड अगेन, फिर आप संसार में चले जाते हो। आमीन। बट वचन कहता है हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। सदैव धन्यवाद करना सीखे। दाऊद कहता है मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी यहोवा का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्योंकि दाऊद और आपका परमेश्वर, दाऊद और मेरा परमेश्वर एक ही है। दाऊद को भी परमेश्वर ने उसी समय सीमा को दिया था, 24 घंटे का एक दिन, और उसी समय सीमा से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने भर कर रखा है, मामूर किया है। आमीन। 3 बार अगर डैनियल दिन में प्रार्थना कर सकता है उसी 24 घंटे में, आप और मैं भी कर सकते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे वचन, सदैव तेरे नाम का हम धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु तूने आज के इस पवित्र दिन में हमें समय दिया कि हम तेरे साथ दिन भर की थकान के बाद भी प्रभु तेरे नाम को विचार मन में आते ही प्रभु जिस सामर्थ्य से तू हमको भरता है उसके लिए, उस सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी आज जब हम तेरी वाणी को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ है राजा, हमसे बातचीत कर पिता। तेरे आज का आने वाला हर एक वचन हमारे मांस और गूदे को तैयार करने पाए प्रभु। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और प्रभु जी सारी बातें तेरे चरणों में समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में सलाम करता हूँ। कल मैं आपको बता रहा था प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। पवित्र क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कॉन्सिक्रेट किया था। आमीन। उसको अभिषिक्त राजा बनाकर अलग कर दिया गया था। हालेलुया। इसीलिए वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र राजा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे अलग है इसलिए उसको पवित्र कहा गया है। आमीन। आगे वचन कहता है तेरा राज्य आए,
परमेश्वर का राज्य आए, अर्थात परमेश्वर के मन के विचार, परमेश्वर के मन का वो मुख्य उद्देश्य, द ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड, वो पृथ्वी पर कार्य करे। इसलिए कहा है जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे ही तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। आमीन। अर्थात परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूर्ण हो। हालेलुया। जैसे वो स्वर्ग में स्थापित है वैसे ही वो पृथ्वी पर हो। और इसको कौन करेगा? आप और मैं करेंगे। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे। डोंट प्रे टू गॉड टू गो टू हेवन, हालेलुया, बट प्रे फॉर हेवन टू कम ऑन अर्थ। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करें कि स्वर्ग जैसे परमेश्वर जहाँ विराजमान है वैसा स्वर्ग इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। हालेलुया। आमीन। हम क्या कर रहे हैं पता है? इन दिनों में हम गीतों को गा रहे हैं, द सेम ओल्ड सॉन्ग्स। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आमीन। हम ये गीत गा रहे हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, हम यहाँ गीत गा रहे हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु बोलता है वेट 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 वेट, बाबा किधर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर इधर ज़रूरत है, स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है अभी तुम्हारी ज़रूरत, हमारी ज़रूरत इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर वहीं से भेजा है। और हम बोल रहे प्रभु हम नीले आसमान में आना चाहते हैं। आप आसमान में रहेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जहाँ कहाँ देखेगा वो तो अपनी जान बचाने की फिक्र में लगा रहेगा। आमीन। सो परमेश्वर, मैं कभी सोचता हूँ ये गीत जब चल रहा होगा तो प्रभु भी कहता होगा वेट 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 वेट, बाबा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, स्टे बैक, जाने का नहीं, अभी तेरा टाइम आया नहीं, अभी तू जाने का नहीं। हालेलुया। सी यू हैव टू बी, गॉड हैज़ गिवन ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बुद्धि और ज्ञान दिया है, इसका इस्तेमाल करना सीखे। बहुत सारे लोग हैं जो भावनाओं में बहकर आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शब्द को महत्व नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने गीत को एक 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 टेम्पो में सेट करने के लिए, एक ट्यून में सेट करने के लिए शब्दों में घुमाव फिराव कर देते हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज परमेश्वर ने हमारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वी नीड टू बी अलर्ट व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी सिंग। नीले आसमान, अरे बाबा नीले आसमान से ही तुमको भेजा गया है, मुझे भेजा गया है ताकि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। मैंने कई लोगों को प्रभु को प्रार्थना करते सुना है, हे प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल दे, हे प्रभु मैं बीमार हूँ, इससे तो अच्छा है तो मुझे उठा ले, हे प्रभु मेरे बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, हर बार इंसल्ट करते हैं, इनकी इतनी इतनी बातें सुनने से अच्छा है कि तू मेरा जीवन ले ले और मुझे स्वर्ग में उठा ले। ऐसे कई लोगों को आज ही मेरे प्रभु में मेरे भाई है पास्टर प्रिंस, ब्रदर प्रिंस मुल्ला, बता रहे थे कि कई लोगों को, एक आंटी है उनके पहचान की, उनसे कभी भी पूछा आंटी अंकल कैसे हैं, अरे वो पी के पड़ा होगा किधर, बच्चे लोग कैसे, अरे वो इससे तो अच्छा बच्चे नहीं रहते तो अच्छा। हर बात में कंप्लेन। हमको आदत पड़ चुकी है इन सब बातों की, बट द टाइम हैज़ कम व्हेन वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमको इन सारे धकोसलों से बाहर निकलना है, हमको स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपका और मेरा उद्धार इसीलिए किया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। स्वर्ग लेकर जाने के लिए उद्धार नहीं किया है, स्वर्ग से तो भेजा गया है हमको। हालेलुया। गंभीरता से जब आप वचनों का ग्रहण करते और उसको समझने की कोशिश करते, यकीन मानिए परमेश्वर आपका बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैंने एक भाई को उस दिन कहते हुए सुना, वो कह रहे थे आई एम लूजिंग माई बिजनेस। मैंने उनसे कहा कि क्या हो गया ब्रदर, बिजनेस में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ओ लॉर्ड प्लीज़ कम एंड हेल्प मी आउट और टेक मी अवे, मुझे यहाँ से लेकर स्वर्ग की ओर चला जा रहे। मैं बोला ब्रदर क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप, है ना, परमेश्वर आराम से आपके बिजनेस को संभाल लेगा, मेरे संभाल लिया आपका भी संभाल लेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। ऐसी अलग अलग प्रार्थनाएं जो हमको उकसाता है शत्रु के, हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग में उठा ले प्रभु, बस मेरा जीवन यहीं तक था, ये था वो था, बहुत इमोशंस में आकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। बट जीसस इन हिज एंटायर लाइफ एंड स्पेशली इन हिज मिनिस्ट्री टाइम ऑफ लास्ट 3 years और 3.5 years, यीशु मसीह
मैं कभी भी ऐसी प्रार्थनाएं नहीं की। प्रभु मुझे लोग बहुत सता रहे हैं, प्रभु इससे अच्छा तो है कि मुझे उठा ले परमेश्वर पिता। हाँ, मरते वक्त भी नासरी ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। जिस कार्य के लिए प्रभु मुझे भेजा गया था वो कार्य पूरा हुआ, ऐसी प्रार्थना की है। आमेन। जीसस नेवर प्रेड लाइक दिस, मुझे इस परिस्थिति से निकाल, ऐसा कर दे प्रभु, वैसा कर दे, अरे प्रभु अभी टैक्स भरना है, कैसा करेंगे। नहीं, कभी भी उसने ऐसी कंप्लेनिंग मरमरिंग वाली प्रार्थना इस पृथ्वी पर नहीं की। इनफैक्ट यू नो व्हाट ही सेज इन द बाइबल, व्हाट इट सेज, फादर डू नॉट टेक देम आउट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। देखिए, पवित्र शास्त्र में एक राजा था जिसको परमेश्वर ने कुछ वर्ष और लौटा दिए, ज़्यादा जीवन दे दिया। हालेलुया। हम सब जानते हैं। आमेन। प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे उठा ले, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है प्रभु इनको उठाना नहीं। अब आप मुझे बताइए व्हाट डज दैट मीन। अब थोड़ा सा सोचना इसके ऊपर। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उठा ले, ये भयंकर कर्जे में से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मुझे नहीं लगता मैं इस बीमारी का सामना कर पाऊंगा, इससे तो अच्छा है मुझे उठा ले। प्रभु मेरे बच्चे तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे अच्छा तो मुझे उठा ले, मेरी जान ले ले, मुझे स्वर्ग में बुला ले। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सामने लहू का कटोरा लेकर उल्टी प्रार्थना कर रहा है। नहीं नहीं प्रभु, इनके लिए मैंने लहू बहाया, इनका समय अभी पूरा नहीं हो, इनको पृथ्वी पर रख ताकि इनके द्वारा अपन स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन। नाउ टेल मी, बहुत ही सिंपल बात है ना। यू आर प्रेइंग टू लीव, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ से छुड़ाए जाए, आप यहाँ से निकल जाए। एंड जीसस इज प्रेइंग फॉर यू टू स्टे हियर ऑन दिस अर्थ। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे स्वर्ग उठा ले, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है प्रभु इनको पृथ्वी पर रख, अभी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। सोचिए और बताइए, सोचेंगे भी क्या आप, ये सोचने वाली भी बात नहीं। किसकी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पहले देगा? ऑब्वियसली जीसस की प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है, उसने परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। सो अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे उठा ले, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है प्रभु रख, अभी मेरा कार्य पूर्ण होने का है, बट नेचुरल परमेश्वर की प्रार्थना का पहले उत्तर मिलेगा। आमीन। जो प्रार्थना यीशु मसीह अपने पिता से करेगा उसका उत्तर वो पहले देगा, क्योंकि उसने हमारे लिए दाम दिया है। आमीन। सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ सेइंग सच प्रेयर्स, यू नो, मुझे उठा ले, मेरे साथ ऐसा कर ले, वैसा नहीं होगा। जब तक परमेश्वर का नियुक्त समय नहीं आएगा, शत्रु हमारे शरीर को छू भी नहीं सकेगा। तो फिर क्या करना चाहिए पास्टर साहब? बेटर है जो कार्य मुझे और आपको दिया गया है ना, उस उद्देश्य को पूरा करने में अपने समय को लगा दीजिए। हालेलुया। व्यर्थ की बातों के लिए अपनी प्रार्थनाओं में समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है हम परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर रहकर पूर्ण करें। हालेलुया। सो जो लोग निराश है, मायूस है, हार मान चुके हैं, प्रभु के पास जाने की गुहार लगा रहे हैं, प्रभु मुझे उठा ले, ये कर दे, वो कर दे। आत्महत्या के विषय में भी कई लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा मर जाना ही ठीक है, मैं तो अपनी जान ले लेती हूँ, जान ले लेता हूँ। उन सबों को आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो निराशा से, मायूसी से गुजर रहे हैं, हार मान चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं प्रभु इससे तो अच्छा है मुझे उठा ले, जान दे बाबा, बाकी लोगों को छोड़, मुझे उठा ले। जिनके मनों में ऐसे विचार आ रहे हैं ना, कम आउट ऑफ ऑल दोज बैड थिंग्स। आमीन। बैड थॉट्स, वो सारे बुरे विचारों से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। देखिए, दिस सिचुएशंस एंड स्टूपिड थॉट्स गेट सेटल डाउन, यू नो। ये जो मूर्खता के विचार है ना, इसको सेटल कर दो, अभी ख़त्म करो, इन सब से धकौसलों से बाहर निकलो। यू नो व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस टेक ओवर इंडिया एंड द टेरिटरीज वेयर गॉड इज, वेयर यू आर स्टेइंग राइट नाउ, यू नो, उन सारे स्थानों पर कब्जा कर लीजिए। कैसा करेंगे पास्टर साहब? प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, आराधना करें। फालतू की संसार की चीज़ें मांगने से अच्छा है परमेश्वर से आत्माओं को जीतने की सामर्थ मांगे, परमेश्वर से उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बल और बुद्धि और ज्ञान मांगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं आकाश के पंछियों को जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, अगर मैं उनकी सुधि ले सकता हूँ तो क्या मैं मनुष्य की सुधि नहीं लूँगा? हालेलुया। मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो ये बुरे विचार, मायूसी के, निराशा के विचारों को छोड़ दीजिए पीछे। आमीन। वो सर्प के समान है, और हम सब जानते हैं सांप के सिर को कुचलने का अधिकार धर्मी के जीवन में प्रभु ने दिया है। आमीन। इन बुरे विचारों को
निराशा, मायूसी, हताशा, उदासी, इन सारी बातों को अपने पाँव के नीचे क्रश कर दीजिए। आमेन। एंड स्टार्ट लिविंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन जीना सीखे। तुम परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने में लग जाओ। जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो मैं तुम्हारी खेती सींचूंगा, यह प्रभु का वायदा है। हालेलुया। उसके राज्य की खेती को सींचना शुरू करे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। सी, हम वास्तविकता में परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को खो चुके हैं इस पृथ्वी पर। हमने उसके उसके पर्पस को खो दिया है। हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, और हमने परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को खो चुके हैं, हम भूल गए हैं। और इसीलिए शैतान ने हमें धार्मिकता से दूर कर दिया और धर्म के पाखंड के पीछे हमको दौड़ा रहा है। इस बात की गहराई को समझिएगा। शैतान ने मुझे और आपको धार्मिकता की बातों से, जो स्वर्ग की धार्मिकता है, उस स्वर्ग की बातों को यहाँ पर स्थापित करने से बड़ी आसानी से हमको बरगला दिया, हमारे ध्यान को भटका दिया और हमको धर्म की बातों में फंसा दिया। आमीन। यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह वैसा, यीशु मसीह मसीहों का राजा है, यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का। धर्म के पाखंड को समझना। आमीन। हमारा परमेश्वर धर्म स्थापित करने नहीं परंतु धार्मिकता स्थापित करने आया था। हालेलुया। आमीन। सी, वी नीड टू कम आउट ऑफ ऑल रिलीजियस रिलीजन या रिलीजियस गेम जो बोलते हैं, जिसको धर्म के काम जो होते हैं ना, वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, है ना। वो डॉक्ट्राइन्स, ये वो, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करना है तो आपको वचन के आधार पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो व्हाट वी हैव टू डू पास्टर, वी नीड टू फोकस ऑन राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड हिज ओरिजिनल पर्पस। हालेलुया। कम आउट ऑफ योर रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड जस्ट स्टार्ट। यू हैव टू परमेश्वर की धार्मिकता पर ध्यान दो। पास्टर जी, परमेश्वर की धार्मिकता क्या होती है? खोजो। वचन में लिखा है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। हालेलुया। उसके राज्य के और उसके धार्मिकता की खोज करो, खोज करो। पवित्र शास्त्र खोलो, पन्नों को पलटो, पढ़ो, प्रभु के साथ बैठो। प्रभु तेरी धार्मिकता को प्रकट कर, प्रभु तेरी इच्छा को प्रकट कर, प्रभु तेरे बातों को प्रकट कर। आमीन। आपके ऊपर जरूर परमेश्वर करेगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आमीन। इस बात को कभी भी नहीं भूलना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि हम रिलीजन में फंसे हुए हैं जिसका हमारे परमेश्वर यीशु से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज भी मैं और आप निराशा से होकर गुजर रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर चोक्ड अप इन रिलीजन। आज भी द सेम ओल्ड सीट एवरी संडे, द सेम, सबकी चेयर्स फिक्स है ना, सबकी चेयर कलीसिया में फिक्स है, मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगी। अगर गलती से आप 5वीं रो में बैठने वाले हैं और आप अगर गलती से दूसरी रो में बैठ गए, और जो दूसरी रो में हर संडे बैठते हैं, अगर वो आया और उनको उनकी जगह भरी हुई देखी, तो आप उनके एक्सप्रेशन देखिएगा। उनके एक्सप्रेशन बात करते हैं। वो कहते हैं, इनको बड़ा आगे आगे चढ़ने की आदत पड़ी है, हमारी जगह पर जाकर बैठे हैं। वी आर सेम, स्टिल इनटू द सेम, वो धकोसलों में ही, हम धर्म की बातों में ही फंसे हुए। सेम ओल्ड हिम्स वी आर सिंगिंग, सेम ओल्ड पैटर्न ऑफ वर्शिप, सेम ओल्ड चेयर्स, हम सब उसी में फंसे हुए हैं। वाई? क्योंकि हम धार्मिकता की खोज के लिए आते ही नहीं हैं। हम एक दूसरे के कपड़े देखने के लिए, एक दूसरे की गाड़ियाँ देखने के लिए, आज किसने क्या पहना, कौन कैसा वर्शिप कर रहा है, कौन नाच रहा है, पास्टर क्या प्रचार कर रहा है, हम वहाँ पर प्रभु को मुलाकात करने कम और दूसरों को न्याय करने ज़्यादा पहुँच जाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द रिलीजन। धर्म की खोज के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आप धार्मिकता खोजने आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आप पहले चेयर पे बैठे रहे, आखिरी चेयर पे, आपकी आंखें यहोवा की ओर ही लगी रहेगी। हालेलुया। उसको धार्मिकता की खोज कहते हैं। हालेलुया। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कम आउट ऑफ योर ओन डॉक्ट्रिन्स। वो जो धकोसलों में हम लोग जो रूढ़िवादी में, परंपराओं में बंधे, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आमीन। कम आउट ऑफ द फॉल्स चर्च पैटर्न्स, है ना। वो जो कलीसिया ने एक सेटअप बना के रखा है ना, उससे बाहर आइए। आमीन। यू नीड तो आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत है।
और स्वतंत्रता केवल तब आती है जब आप सत्य को जान जाते हैं। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। कम आउट ऑफ योर रिलीजियस लीडरशिप। अपने वो नेतागिरी से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा करो, ये पास्टर को ऐसा करना है, इसको वैसा करना है। आपके हाथ में प्रभु ने अगुवाई दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अनड्यू एडवांटेज उठाएं। स्प्रेड लव ऑफ क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के प्रेम को फैलाएं। ईमान और परख कर देखिए प्रभु का प्रेम आपके जीवन के द्वारा जब लोगों तक पहुंचाया जाता है, बदले में कितनी बड़ी आशीष आपके जीवन पर स्वर्ग उंडेलता है। हालेलुया। यू नो, start following the patterns and the doctrines of the kingdom of God. Amen. स्वर्ग के राज्य के पैटर्न को फॉलो करो, स्वर्ग के राज्य की बातों को फॉलो करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम नीले आसमान के पार जाएंगे। आप बोलेंगे प्रभु मेरा स्वर्ग तो यही है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे राज्य को सींच रहा हूँ, तेरी खेती को सींच रहा हूँ। जब आप परमेश्वर की खेती को सींचेंगे, परमेश्वर इस पृथ्वी पर ही आपके लिए स्वर्ग तैयार कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी बड़ी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। इस उदाहरण को, परमेश्वर के राज्य को समझाने के लिए मैं कल के अध्ययन में आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कैसे कार्य करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। कम आउट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ दोज सेम ओल्ड पैटर्न्स। ये इतने से इतने बजे का चर्च, ये वो, कम आउट ऑफ इट। आमेन। सिट विद द लॉर्ड एंड लव हिम, जस्ट वॉर अप। आप देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव को प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। धन्य यीशु नाम, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू वो महान परमेश्वर है जिसने अपने शब्द से पृथ्वी का, सृष्टि का निर्माण किया राजा, अंधेरे और उजाले को अलग किया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें पहले चुना, हमसे पहले प्रेम किया, ताकि प्रभु हम तेरे कार्य को इस पृथ्वी पर बढ़ा सके राजा। तूने हम पर जो भरोसा दिखाया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते राजा। प्रभु हम तेरे भरोसे को अपने जीवन में टूटने ना दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमें तैयार कर, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर कर तैयार कर राजा। और आज जो बातें हमने सीखी है राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी ये बातें तेरी ओर से तूने दी है राजा। हम विश्वास करते हैं ये बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस गुदे विचार और हृदय में बने रहे। प्रभु जी जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष कर, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को मैं यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।